हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आपके लिए फ्यू शेयर रिकमेंडेशंस लेके आया हूँ जो हमें ये मंथ के अंदर एक बढ़िया तेजी दिखा सकते। लेकिन हमारी बात हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और उसके फ्यूचर फोरकास्ट के साथ स्टार्ट मैंने पहले ही शेयर किया था कि 17,000 के सपोर्ट के साथ ये मंथ के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बढ़िया परफॉर्मेंस और एक बढ़िया आउटस्टैंडिंग रैली दिखा सकते, जो हमें हाल में 17,300 के पास निफ्टी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, जो हमें कल के दिन में 17,400 के ऊपर ब्रेकआउट देगी और उसके साथ ही हमें 17,700 के लेवल ये एक्सपायरी तक दिखा सकती है और हमें दिवाली तक हमारे लाइफ टाइम हाई लेवल्स 18,100 को छूते हुए भी दिखाई देगी। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी 38,100 के सपोर्ट के साथ ही बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी दिखाई दी थी और 40,000 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रही है। उसके साथ ही कल के दिन में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी दिखाई देगी और हमें बैंक निफ्टी भी ये मंथ में ऑल टाइम हाई लेवल्स 41,900 को छूते हुए भी दिखाई देगी। मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ कि मैंने आपके साथ ये चीज पहले ही शेयर की थी, लगभग 12 दिन पहले, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी आपको बोला गया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अक्टूबर महीने में एक बढ़िया गेम चेंजर बनेगा और बहुत ही बढ़िया तेजी दिखाएगा। आइए तो फ्यू शेयर रिकमेंडेशंस भी देख लेते हैं। बात स्टार्ट करते हैं डिक्सन से। डिक्सन के अंदर हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कल के दिन में देखने को मिल सकता है और उसके साथ ही हमें ये सपोर्ट के ऊपर एक हैमर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम हमारी पोजीशंस कल के दिन में ही यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं और उसका टारगेट जो हमें ये मंथ एंड तक देखने को मिलेगा वो है 4700। दूसरा शेयर रिकमेंडेशन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया का। ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी हम हमारी पोजीशन 358 के लेवल के ऊपर बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 400 रुपीज। थर्ड शेयर रिकमेंडेशन है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हाल ही में हमें 343 के लेवल्स को एक बुलिश माराबोजो कैंडल से टूटता हुआ दिखाई दिया था और हमें इसके अंदर 570 रुपीज का टारगेट ये मंथ एंड तक ही देखने को मिल सकता है। मेरा फोर्थ शेयर रिकमेंडेशन है एनटीपीसी, जिसके अंदर आज के दिन में ही हमें उसके रेजिस्टेंस 169 रुपीज को छूता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। तो कल के दिन में यानी कि 18 अक्टूबर को हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो हमें उसके नेक्स्ट टारगेट 175 रुपीज तक जाते हुए दिखाई देगा। मेरा नेक्स्ट शेयर रिकमेंडेशन है पेनार इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर मैंने कल के दिन में ही आपको रिकमेंडेशन दिया था कि अगर ये 57 लेवल से ऊपर ट्रेड करता है तो इसके अंदर हम हमारे पोजीशंस बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 69 रुपीज। तो मैं आपके साथ मेरे अर्लियर रिकमेंडेशन शेयर्स के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको पेनार इंडस्ट्रीज जो अभी भी रिकमेंडेशन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सन फार्मा भी, टीटीएमएल, रेणुका शुगर, चार्लेट होटल्स, जो सभी शेयर्स अभी भी रिकमेंडेटेड लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में से दो शेयर जो अदानी पावर और अदानी विलमार मेरी रिकमेंडेड प्राइस से नीचे चल रहे हैं, आइए उसके चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। इस चार्ट के अंदर हमें ये 313 रुपए के सपोर्ट से एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई दिखाई दी है और उसके साथ ही हमें यहाँ पे कल के दिन में 5% की अपर सर्किट दिखाई देगी। लेकिन लेकिन अदानी पावर शेयर T2T सेगमेंट में ट्रेड कर रहा है और उसके साथ ही इसके अंदर हमें बहुत ही कम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और ये शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट के लिए उसके अर्निंग्स का वेट करना जरूरी है। जैसे ही इसके रिजल्ट्स हमें विथ प्रॉफिट ऑफ 5,000 करोड़ दिखाई देगा, ये शेयर के अंदर वापस एक ब्रेकआउट
दिखाई देगा और ये शेयर हमें नॉन स्टॉप अपर सर्किट में चलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर बात करते हैं अदानी विल्मार की, तो इसके अंदर हमें एक 661 के सपोर्ट से ये शेयर वापस बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा और आज के दिन में इसके अंदर हमें ये शेयर के अंदर एक डॉजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हुई मिली थी, जिसके अंदर अगर कल के दिन में ये 677 के लेवल्स को ब्रेक करके टिकता है तो हमें यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाई देगी, जो हमें वापस 750 के लेवल्स पे ये शेयर को ट्रेड करता हुआ मिलेगा। और अदानी विल्मार अभी ये शेयर T2T में नहीं है, इसकी वजह से हमें ये शेयर के अंदर एक बढ़िया तेजी और एक 10% का सर्किट फिल्टर है। और अदानी विल्मार की तेजी के पीछे दो रीजंस अभी जो हाल फिलहाल में बन सकते हैं, वो है ये अदानी विल्मार के सर्किट रिवाइज करके 10% की हो चुकी है और दूसरा ये शेयर T2T सेगमेंट में नहीं है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक बढ़िया वॉल्यूम भी बनता हुआ मिलेगा। तो जैसे ही ये शेयर 680 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें ये वापस 750 के लेवल्स तक जाता हुआ आराम से दिखाई देगा। और इसके अंदर भी अर्निंग्स रिलीज होने की वेट है, जैसे ही अर्निंग्स का रिलीज होगा वैसे ही ये शेयर वापस हमें ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए 1000 रुपीज के लेवल को शॉर्ट टाइम में ही अटेन करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also press the bell icon to get the notification of the latest video updated on this channel.